मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल और इंडिया का भी फाइनेंशियल कैपिटल यही शहर है। बहुत खास शहर है मेरे लिए भी, क्योंकि यहाँ पे ही मेरे स्टॉक मार्केट के करियर की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे बॉलीवुड भी है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज के मेजर ऑफिसेज यहाँ पे हैं। इंडिया की स्टॉक मार्केट के मेजर एक्सचेंज NSE और BSE दोनों यहीं पे हैं। लेकिन साथ में और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मुंबई को एक खास शहर बनाते हैं। इंडिया में जितनी भी ट्रेडिंग होती है, टर्नओवर के लेवल पे अगर 100 रुपये खर्च होते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, करीब 68 रुपए सिर्फ मुंबई से ही खर्च किए जाते हैं। जी हाँ, 68% मार्केट शेयर सिर्फ एक शहर का है। मैं पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस शहर की बात कर रहा हूँ। शहरों में दूसरा नंबर अहमदाबाद का है, गुजरात का, उसका शेयर 12% ही है। फर्क देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मुंबई की हिस्ट्री स्टॉक मार्केट में उसको बड़ा बनाती है, किस तरह से ये ज़रूरी था, किस तरह से कुछ लोगों का इम्पैक्ट इतना पावरफुल है, और नंबर्स के साथ आज की तारीख में मुंबई के जो ट्रेडर्स हैं कितना प्रॉफिट कमाते हैं, कौन सा एज ग्रुप सबसे आगे चल रहा है, क्या इकोसिस्टम क्या है स्टॉक मार्केट को लेकर मुंबई शहर का, महाराष्ट्र का भी, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप मुंबई से हैं या इंडिया से भी, तो स्टॉक मार्केट का ये जो मेजर शहर है ना, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। अब यार, इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़, और मैं आपको कितनी बार वीडियोस में बता चुका हूं कि इंडिया में टोटल डीमैट अकाउंट है करीब 11 करोड़। टोटल एक्टिव नहीं, टोटल डीमैट अकाउंट। तो करीब 7% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वो ट्रेड करती है या स्टॉक मार्केट में उनका कुछ ना कुछ है डीमैट अकाउंट के रूप में। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे ना, तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन करीब 12 करोड़ है। अब ये 12 करोड़ में से 2.31 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है, विच इज अराउंड 20%। मतलब पूरे इंडिया की 7% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करती है, और सिर्फ इस स्टेट की, इस राज्य की 20%, 3 गुना ज्यादा स्टॉक मार्केट में किसी ना किसी रूप में है। तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ही। लेकिन गुजरात भी पीछे नहीं है। गुजरात की हम वीडियो पहले भी बना चुके हैं कि गुजरातियों का भी स्टॉक मार्केट में दबदबा किस तरह से है। लेकिन महाराष्ट्र में भी गुजराती कुछ ना कुछ लेवल पे नंबर्स के साथ स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी ट्रेडिंग करते हैं, और स्पेशली मुंबई में। थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब शुरू हुआ कैसे। अब वैसे तो इंडिया में BSE करीब 1875 में आई थी, लेकिन इंडिया में स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग 1800 नहीं 1700 ईस्वी में आ गई थी। तो उस समय इनफॉर्मल सेक्टर था, ज़्यादातर ट्रेडिंग हुआ करती थी कॉटन की। टाउन हॉल करके मुंबई में एक जगह है, वहाँ पे ट्रेडर्स इकट्ठे बरगद के पेड़ के नीचे हुआ करते थे और कॉटन की बोली लगाई जाती थी। अब क्योंकि मुंबई समुद्र के बहुत नज़दीक था, तो अंग्रेजों ने फैसला किया कि क्यों ना यहाँ पे पोर्ट्स, मतलब बंदरगाह बनाए जाएं, और दुनिया भर के जो इंपोर्ट इंडिया में करवाने हैं वो यहाँ पे किए जाएं। और सिर्फ कॉटन नहीं, अब व्हीट, गोल्ड, सिल्वर ये भी ट्रेड होने लगा, क्योंकि अब वो इंडिया में आ चुका था। अब 1850 में तो भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था, तो उस समय इंग्लिश जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 को बेस बना के भारत में लाया गया, और कहा गया कि कंपनीज को भारत में रजिस्टर होना पड़ेगा। और जैसे ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुई, तो एक इनफॉर्मल लेवल पे स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट शुरू होने लग गई। और उसी समय के दौरान इंडिया में प्रेमचंद रोयचंद जैन नाम के एक इंसान काफी लाइमलाइट में आ गए। इनको कॉटन किंग, बुलियन किंग भी कहा जाता था। ये एक गुजराती थे, सूरत में पैदा हुए थे 1831 में। इनके पिता अपने परिवार को लेके गुजरात से महाराष्ट्र, मुंबई में सेटल हुए थे। जब ये बड़े हुए तो उनका ध्यान स्टॉक मार्केट में था, अंग्रेजी इनको आती थी, और 1849 आते आते ये एक पहले भारतीय बन गए जो स्टॉक ब्रोकर बने। अब उस समय मार्केट थोड़ी सी इनफॉर्मल थी, तो उन्होंने एक फॉर्मलाइज करने के लिए एक एसोसिएशन बनाई, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। और इस एसोसिएशन में सारे के सारे ब्रोकर्स इंडियन थे, और यही एसोसिएशन आगे चल के 1875 में BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रूप लेती है, और यहीं से इंडिया में शुरुआत हुई फॉर्मल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की। अब हमने शुरुआत में बात की थी कि मुंबई में पूरे इंडिया की टर्नओवर का 68% है। अब इसके पीछे भी कुछ ना कुछ गुजरातियों का हाथ है। वो कैसे? मुंबई की पॉपुलेशन है 2.71 करोड़, उसमें से 17% मतलब करीब 47 लाख लोग गुजराती हैं। वहीं पे 22% लोग मतलब 60 लाख लोग ही हैं जो कि एक्चुअल मराठी बैकग्राउंड से आते हैं। वैसे तो ये नंबर 1960 तक करीब 52% था, लेकिन आज ये गिर के 22% रह गया है। और 2008 तक तो स्टॉक मार्केट में मराठी ज़्यादा ट्रेडिंग करते भी नहीं थे। तभी उस समय शिवसेना ने इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया। उन्होंने स्टॉक मार्केट के एजुकेशन कैंप्स भी लगाने शुरू कर दिए, ताकि मराठी लोग भी स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वॉल्व हों।
महाराष्ट्र में उस समय के एमपी संजय राउत जी ने कहा था कि अगर मराठियों के पास पैसा है, जिनके पास भी है, उनको स्टॉक मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट खोल के ट्रेडिंग करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अलग अलग ब्रोकिंग एजेंसीज के साथ कैंप्स भी लगाए ताकि इस प्रोसेस को और आसान किया जा सके। हालांकि उस समय कागजों पे हुआ करता था, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, बट ये शुरुआत और ये एक तरह से इनिशिएटिव तब से ही ले लिया गया। और इसके बाद स्टॉक मार्केट में मराठियों का इन्वॉल्वमेंट, कंट्रीब्यूशन हर साल बढ़ता जा रहा है, डीमैट अकाउंट लेवल पे भी और टर्नओवर लेवल के भी। अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की। देखते हैं कि एक एवरेज ट्रेडर मुंबई का या बाकी के शहरों के साथ थोड़ा कंपेयर करके देखे कितना प्रॉफिट कितना लॉस पे है। देखिए, सेबी की एक रिपोर्ट आई थी जो कि हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें कहा गया था कि इंडिया का जो एक एवरेज ट्रेडर है वो एवरेज लॉस जो बनाता है करीब 1.1 लाख, 89% लोग लॉस में होते हैं। ये तो आ चुकी है रिपोर्ट, लेकिन उसका एवरेज लॉस होता है 1.1 लाख रुपीस। वहीं पे 11% लोग जो प्रॉफिटेबल है उनका एवरेज प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपीस। अब यही हम अगर शहरों पे आ जाएं तो मुंबई का एक जो ट्रेडर है उसका एवरेज प्रॉफिट, जो लोग प्रॉफिट में है, वो है 14,839 रुपये। अगर इसको कंपेयर करना हो तो अहमदाबाद का यही नंबर 13,956 है, कोलकाता का यही नंबर 23,226 रुपये है। वहीं पे जब लॉस की बात हो तो मुंबई का एक ट्रेडर एवरेज पे 42,887 रुपये का लॉस खाता है, अहमदाबाद का 43,929 रुपये, कोलकाता का यही नंबर ऑन एन एवरेज लॉस करता है करीब 56,715 रुपये का। और अगर हम यही स्टॉक ऑप्शंस की बात करें, इंडेक्स ऑप्शंस की बजाय, मुंबई का ट्रेडर ऑन एवरेज करीब 20,243 रुपये का प्रॉफिट करता है, अहमदाबाद का वही ट्रेडर ऑन एवरेज करीब 15,000 रुपए का, और कोलकाता का ट्रेडर करीब 29,182 रुपए का। अब स्टॉक ऑप्शंस में अगर लॉस पे आ जाए तो मुंबई का ट्रेडर ऑन एवरेज लॉस करता है 42,080 रुपए का, अहमदाबाद का ट्रेडर 40,788 रुपये और कोलकाता का ट्रेडर करीब 50,000 रुपये का ऑन एवरेज लॉस करता है। तो देखिए, मार्केट की एवरेज, इंडस्ट्री की एवरेज और स्पेसिफिकली इस शहर की एवरेज कुछ बाकी के शहरों के साथ अगर बेंचमार्क करके देखी जाए तो मुंबई का ट्रेडर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं करता और बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं करता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो इसके चक्कर में जो एक्चुअल लोग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाते हैं उनका ऑफसेट हो जाता है बहुत सारे लोगों के साथ जो वॉल्यूम में ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा खासा लॉस भी करते हैं। एज फार एज स्टॉक मार्केट इज कंसर्न्ड, महाराष्ट्र, मुंबई एक तरह से राज करता है नंबर्स के लेवल पे। हर एक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इनका फोकस डेफिनेटली दिखता है। मराठी भी उतने ही इन्वॉल्व हैं, गुजराती भी इन्वॉल्व हैं, एक अच्छी खासी हिस्ट्री है इनकी, एक इकोसिस्टम है, लेकिन साथ में एक क्लैरिटी है स्टॉक मार्केट को लेके, एक अवेयरनेस है। यही अवेयरनेस जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में है, बाकी के स्टेट्स में भी होनी चाहिए। यही एजुकेशन जो शुरुआत में ही होती है, परिवार से ही होती है, अवेयरनेस जो अंडरस्टैंडिंग होती है वही बाकी के स्टेट्स में भी होनी चाहिए, ताकि इंडिया के इन्वेस्टर बचपन से ही बनना शुरू हो जाए, उसको पता हो कि बिजनेसेस कैसे काम करते हैं, पैसे स्टॉक मार्केट में कैसे लगाए जाते हैं, किस तरह से एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया जा सकता है। बैंक्स को पैसा दे के, एफडी करवा के, गोल्ड में पैसा लगा के, ठीक ठाक रिटर्न या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के अपने आप को लिमिट करना इज़ वन थिंग, लेकिन अगर बड़ा बनना है, जो बड़े लोग करते हैं वही करना चाहिए। बड़े लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बिजनेस बड़ा होता है तो बंदा बड़ा होता है। और अगर हम बैंक को पैसा देते हैं तो हम बैंक को बड़ा कर रहे हैं, जो कि अलग इंडस्ट्री है एक तरीके से, लेकिन उसी बैंक का अगर स्टॉक खरीद लिया जाए तो शायद बेहतर होगा। एनीवे, अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, ये एक लंबी डिस्कशन है। महाराष्ट्र और गुजरात को सलाम कि ऐसा अवेयरनेस उनके जनरेशन को बहुत सालों से मिलता आ रहा है, और होपफुली बाकी की स्टेट्स में भी ऐसा ही अवेयरनेस रहे। आप किस स्टेट से आते हैं कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि हमें किस स्टेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगली वीडियो में, जिसकी हिस्ट्री आप जानना चाहेंगे स्टॉक मार्केट को लेकर। कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।